खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। वकील के पास आए पोक्सो के फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। भागने की कोशिश नाकाम कर हजूरी गेट में किया गिरफ्तार। राजगढ़ थाने में हुई थी FIR। मत्स्य यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणामों के विरोध में हुआ प्रदर्शन। छात्रों ने कॉपियों की जांच में गड़बड़ी के लगाए आरोप। पार्षदों ने किया हंटर मार प्रदर्शन। कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी नहीं होने पर जताया आक्रोश। और नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूटा ई-रिक्शा। मोती डूंगरी के पास चालक के साथ हुई वारदात। और अब खबरें विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। पोक्सो के मामले में 3 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने अलवर के हजूरी गेट में दबोच लिया। उसके खिलाफ राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज है। आरोपी आजाद मंगलवार को कोर्ट में वकील के पास आया था। यहाँ उस पर राजगढ़ थाने के पुलिस कांस्टेबल अजीत की नजर पड़ गई। ऐसे में आजाद कोर्ट से भाग छूटा, लेकिन कांस्टेबल अजीत ने पीछा कर मोहल्ला हजूरी गेट में उसे लोगों के सहयोग से पकड़ लिया। इस आरोपी के विरुद्ध 3 अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। राजगढ़ थाने से पोक्सो का मुलजिम था। ये 2 महीने से फरार था, 1-1.5 महीने से जी। उसको यहाँ से पीछे गिरफ्तार किया। यहाँ से फरार कहाँ से भागा था? यहीं से भागा था। कोर्ट के गेट में खड़ा था। पोक्सो 3 क्षेत्र में फरार है। 3 क्षेत्र में। कब का मामला चल रहा है? कौन थाने का? एक राजगढ़ थाने से। राजगढ़ थाने से। तब इसको कहाँ पकड़ा था आपने? यहीं पकड़ा है सर। पीछा करा था इसका? गेट। हाँ। तो आज की तो पैसी थी क्या? नहीं, ये शायद पता नहीं, वकील के पास आया था किसी के पास। वकील के पास। कई मुकदमे चल रहे हैं इसके पहले से भी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का प्रशासन एक बार फिर से आरोपों के घेरे में है। हाल ही में BSc प्रथम वर्ष, द्वितीय और तृतीय वर्ष के परिणाम जारी किए गए हैं। आरोप है कि इसमें आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। किसी को 0 तो किसी को 1 नंबर दिए गए हैं। इसके विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। ओला ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 70 से 80% अंक थे, उन्हें 3 से 4 विषय में फेल कर दिया गया। ऐसे में विद्यार्थी फिर से कॉपियां चेक करवाने की मांग कर रहे हैं। परसों और विगत इस सप्ताह के अंदर BSc के कुछ परिणाम आए। वो विद्यार्थी जिनकी 12वीं के अंदर 90% अंक थे, या फर्स्ट ईयर में जिनके 70% मार्क्स आए थे, लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल के परिणाम में उन्हें 0-0 अंक दिए गए। बहुत मोटे स्तर पर धांधली विश्वविद्यालय के अंदर हुई। उन बच्चों को जानबूझ के फेल किया गया ताकि यहाँ भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चलाया जा सके। उन बच्चों से दोबारा रिवेल के नाम पे मोटे पैसे ऐंठ सके। इसके विरोध में हमने विरोध प्रदर्शन आज किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर VC के आने तक कोई मांग नहीं मानी गई तो दोबारा VC को इसी कमरे के अंदर बंद कर देंगे। इस विश्वविद्यालय के ताला ठोक दूंगा। और ये प्रशासन के लोगों को मेरी सीधी चेतावनी है, मेरा एक भी भाई अगर यहाँ परेशान हुआ, उसके साथ गलत किया गया तो मैं बख्शूंगा नहीं। संदीप ओला ने हमेशा इन बच्चों की लड़ाई लड़ी। आज ये बच्चे गाँव से, आप देखो इस भक्ति दोपहरी के अंदर किस तरीके से आए हैं, इनको फेल कर दिया गया। घरवाले इन लोगों को धमका रहे हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों की गलती नहीं है, गलती है कॉपी चेक करने वालों की। मेरे भाइयों के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। 6 तारीख को हम दोबारा आएंगे और एक बड़ा प्रदर्शन दोबारा से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
कच्ची बस्ती के दलित परिवारों को पट्टा जारी नहीं करने के विरोध में मंगलवार को कई पार्षदों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। नगर परिषद गेट के बाहर वार्ड 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया सहित कुछ अन्य पार्षदों ने प्रतीक स्वरूप हंटर मार्ग का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड 2 के पार्षद जितेंद्र सैनी और वार्ड 23 के पार्षद प्रतिनिधि पदमचंद सैनी सहित कच्ची बस्तियों के अनेक निवासी मौजूद रहे। पार्षद रसगनिया ने बताया कि नगर परिषद और सरकार फॉर्म भरवाने के बावजूद कच्ची बस्ती में गरीबों और दलितों को पट्टे जारी नहीं कर रही है, जबकि अन्य श्रेणियों में न्यूनतम राशि लेकर पट्टे दिए जा चुके हैं। ऐसे में दलितों को एक तरह से उपेक्षा का हंटर मारकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके विरोध में स्वरूप यह प्रदर्शन किया गया है। देखो, कच्ची बस्ती के लिए पट्टों के लिए हमारी लगातार मांग रही है। देखो, आम नागरिक जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसको 1 रुपये में पट्टा मिल गया है, जो पैसा वाला व्यक्ति है उसको 500 रुपये में पट्टा मिल गया, लेकिन जो कच्ची बस्ती में दलित आदमी रहता है उसको अभी तक पट्टा नहीं मिला है। वो जो कच्ची बस्ती के लोग हैं जिनको पट्टे के लिए आवेदन किया हो, एक तो उनको 3-4 हज़ार रुपये पट्टे के लिए आवेदन के लिए लग गए और वो 10-12 हज़ार रुपये पैसे और जमा करा रहे हैं। उसके बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन या अशोक गहलोत सरकार इन कच्ची बस्ती के दलित परिवार के लोगों को पट्टा नहीं दे रही है। इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज क्या किया गया है प्रदर्शन में? प्रदर्शन ये किया गया है कि ये जो प्रताड़ित कर रही है दलितों को, दलित लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ये हंटर मार कर इन दलित लोगों को पीड़ित कर रही है, तो इसका तरह का प्रदर्शन हमने किया है आज। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। एसएमडी सर्किल से मोती डूंगरी के बीच 3 बदमाश ई रिक्शा लूट कर ले गए। इन्होंने पहले ई रिक्शा बुक किया और उसके बाद रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिला दी। इससे चालक बेहोश हो गया और बदमाश ई रिक्शा लेकर फरार हो गए। चालक रात भर बेहोश रहा और सुबह 4 बजे होश आने के बाद उसने रिपोर्ट करवाई। पीड़ित ढिगावड़ा निवासी राजा बाबू ने रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उधर अरावली विहार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे को एसएमडी से सवारी बैठाई मैंने 3 और रास्ते में लाके वो मोड़ आता है ना फर्स्ट में, जो राजीव गांधी स्टेडियम हुआ है चौराया, राजीव गांधी अस्पताल की नहीं चौराया नहीं है कि राजीव गांधी चौराया मोती डूंगरी पे। अच्छा। उस मोड़ पे 2 मिनट मेरे को रुकाया, फिर उन्होंने मेरे को गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स दी। उनने भी पीने को, तो अब मेरे को पता नहीं वो दूसरे में क्या थी मेरे में क्या थी। क्या कहा था नहीं कह लो कोल्ड ड्रिंक पी लो है ना, फिर मैंने ले ली सब, फिर ले गया जल्दी से मैं चलने लग गया। भाई यहाँ ये BSNL ऑफिस नहीं है, यह शिव मंदिर है, इसके पास में तो मेरे को बिल्कुल ही सुध-बुध खो दी मैंने। और फिर मेरे से जो समझो कि आँख मिचती चली गई। फिर मेरे को सुबह 4 बजे चेक। फिर आप किस हालत में है? मेरी हालत नीचे पड़ा था, ये रिक्शा और कुछ भी नहीं था मेरे पास, चप्पल भी नहीं छोड़ी, 1 रुपये भी नहीं छोड़ा जेब में। मोबाइल था आपके पास? मोबाइल नहीं था सर। पैसे भी ले गए? पैसे भी ले गए, मैं कह रहा हूँ 5 रुपये भी नहीं छोड़ा जेब में। पैसे कितने थे? इस जेब में तो 450 और इसमें 50-60 रुपये ऊपर ले जेब में। सब ले गए सब। कितने लोग थे? 3। देखने में कैसे थे? देखने में तो देखो पतले पतले, ज़्यादा अष्टपुष्ट तो नहीं थे। लगभग उम्र कितनी होगी? लगभग ये मान लो कि 25-30 के बीच में होगी। 3 थे? हाँ, और एक ज़्यादा था थोड़ा सा। एक साथ ही बैठे थे एसएमडी से? हाँ, एक साथ ही। कहाँ पे जाने के लिए बैठे? नए बास के लिए। नया बास पे? जी हाँ। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के मुंगस्का स्थित जनता कॉलोनी के आक्रोशित बाशिंदे मंगलवार को सड़कों पर उतर आए। यहां के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने का आरोप लगाते हुए अलवर दिल्ली मार्ग पर जाम लगा दिया। स्थानीय महिलाओं का कहना था कि नगर विकास न्यास द्वारा कई वर्ष पूर्व क्षेत्र के लोगों को पट्टे तो थमा दिए गए, लेकिन क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहाँ की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और इनमें बरसात का पानी भरा हुआ है। ऐसे में आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कई बार नगर विकास न्यास के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्र में पानी निकास के लिए ना तो नालियां हैं और ना ही सड़कें बनाई गई हैं। वहीं चक्का जाम के दौरान करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। ये भैया कई साल हो गए यही हाल है और बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने इतने पैसे जमा कराए हैं, उन पैसों से तो हम खुद अपनी सीवर
चाहे निकाल सकते थे। अच्छा 5-7-8 साल हो गए पट्टा लिए। क्या कर रहा है प्रशासन? उन पैसों को भी खा रहे हैं, उनकी ब्याज कितनी बन रही है। आज हमारे हित में इतना बेकार वो हो रहा है, ना हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ना हम खुद घरों से निकलते हैं। मच्छर इतने पनप रहे हैं, पानी से बेहाल है, घरों में बंद कैद करके हो गए हैं। इस पानी कुछ भी नहीं निकल पाता है, इतने परेशान हो रहे हैं हम। कुछ नहीं बना रखा, पता है इतने पानी को हम कहाँ करें कहाँ नहीं करें। हम रोज लगाएंगे अब आके, सुबह से। आज तो लेट हो गए, फर्स्ट डे था, अगली बार से हम रोज जाम लगाएंगे। पानी की समस्या है, हमारे पानी इतना भरा पड़ा है, रास्ता नहीं है बिल्कुल निकलने के लिए। और क्या, घरों के आगे घरों में पानी घुस रहा है, गंदा पानी। खूब शिकायत कर ली, कोई सुनाई नहीं करता है। तो बारिश का रास्ता भी तो हो, निकलने के लिए हमारे बिल्कुल रास्ता नहीं है। प्रशासन काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई सुनाई नहीं करता है, इसलिए आप जाम लगा रहे हो। हाँ जी। ये कॉलोनी में निकलने के लिए भी पट्टे दे रहे हैं। 10-10 साल हो गए, क्या करें उन पट्टों को? जब ना सिरवी नहीं ना नाली, जाके देखे, घुस के देखे प्रशासन अंदर क्या हो रहा है। हाँ, खूब 50 पट्टे कलेक्टर साहब के, 55 पट्टे जमा है। तो कुछ करो इसका, कैसे निकल के जाए? इसमें बच्चे गिरते, स्कूल कैसे भेजे बच्चों को? नौकरी वाले कैसे जाएं? कहीं प्यासे हैं लोगों के गले और सूखे हैं नल, साथ ही मुसीबत बन गई है प्यास, तो कहीं पानी दूसरे रूप में मुसीबत बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं सड़कों पर भरे बारिश के पानी की, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। इसके उलट इस जल भराव के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। ऐसे में कहीं पानी नहीं आने के कारण आंदोलन हो रहा है, तो कहीं इसलिए रास्ता रोका जा रहा है कि सड़कों पर भारी मात्रा में पानी जमा है। एक मशहूर गाने की चंद लाइनें हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। लिखने वाले ने ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी थी, कुछ तो मायने हैं इसके, कुछ तो सच्चाई है इसमें। शिवलिंग पर चढ़ा दो तो अमृत बन जाता है, जरूरतमंद को दे दो तो प्यास बुझा जाता है, और अगर सड़क पर उतर जाए तो गंदगी मचा देता है। जैसी जरूरत वैसा इसका रूप और रंग। अलवर शहर में इन दिनों कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कहीं लोग प्यास से मर रहे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं पानी भरने से गंदगी फैल रही है। हैरान और परेशान हैं, वजह दोनों की पानी ही है। गर्मी एक तरफ जहां अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, तो वहीं आम जनता का एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। हालात ये बन गए कि शहर में कई जगह लोगों को जाम तक लगाना पड़ गया। वहीं इसी शहर में एक तरफ पानी की एक बूंद की राह की इंतजार में भी हैं लोग। यूं तो अलवर के कई वार्डों की कहानी करीब एक सी है, जहां या तो पानी 2-3 दिन तक नहीं आता, या फिर सिर्फ इंतजार ही पीछे छोड़ जाता है। मंगलवार को वार्ड नंबर 32 के लोग इसी समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। वार्ड निवासी पवन शर्मा ने बताया कि पिछले काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है। चलिए पानी की परेशानी सुनते हैं लोगों की ही जुबानी। पिछले 10 वर्ष से पेयजल आपूर्ति जो है ना बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, और बार बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से बार बार इनको अवगत करा दिया गया समस्या के बारे में, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो हम लोग बड़े परेशान होकर आज यहाँ आए, और आज हम एक्शन साहब को ज्ञापन देंगे। अभी तक जिलाध्यक्ष महोदय से मिले हैं, कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, पार्षद से कहा है, जेईएन से भी कहा है, एईएन साहब से भी कहा है, एक्शन साहब के भी नॉलेज में है ये बात, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इन्होंने करी नहीं, कोई समाधान नहीं। आपस में शेयर करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, स्लम एरिया है, लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज करने की, बेचारे 1-1, 2-2 ड्रम खरीदने पड़ रहे हैं। आजकल 100-100 रुपये में ड्रम खरीदते हैं पानी, ये स्थिति हो रही है लोगों की। हम करीब 20-25 आदमी आए हैं, हमारे यहाँ 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। हाउसिंग बोर्ड की जो पुरानी चुंगी है उसकी, नगर पालिका की, उसके बगल में एक बोरिंग है काले क्वार्टर के सामने, वो 10 दिन से वहाँ की मोटर ख़राब है। इन लोगों ने उसको 2-2, 3-3 बार मेंटेनेंस के बिल उठा लिए और आज तक ठीक नहीं हुई, कोई सुनता नहीं है। जेईएन इतनी बेकार है, मिलने जाते हैं तो बाथरूम में घुस जाती है, या घर भग जाती है, दूसरे वार्ड में निकल जाती है।
हम इतने परेशान हैं कि सुबह लेटरिन जाए तो ठोंटियों में पानी नहीं निकला है। आज ये पोजीशन है। अभी नारंग साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है शाम तक का, शाम को अगर नहीं आए तो कल फिर तक का जाम चुंगी पर किया जाए। पीने के लिए पानी खरीदो, पानी हटाने के लिए पैसा खर्च करो, आखिर कैसे? अलवर शहर की जनता करे भी तो क्या करे, सालों से ऐसे ही जूझ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पानी की तकरार पर इकरार की मोहर क्या कभी लगेगी? शहर में विजयनगर मैदान में स्कीम 10 की एक निवासी की लाश मिली है जो एक दिन पूर्व लापता हो गया था। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार स्कीम 10 निवासी 40 वर्षीय अभिषेक गोयल सोमवार दोपहर 3 बजे बैंक जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। मंगलवार सुबह पुलिस ने विजयनगर मैदान में अभिषेक गोयल का शव मिलने की सूचना परिजनों को दी। मृतक ऑनलाइन टिकट बुकिंग का कार्यकर्ता था। उसके परिवार में एक पुत्र है। उधर शिवाजी पार्क थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अभिषेक गोयल क्या हुआ, कब के गए हुए? ये कल शाम को 4 बजे करीब गया हुआ। क्या काम करते थे? ये ऑनलाइन टिकटिंग का। कहाँ पे मिले? ये विजयनगर वो प्रदीप मिश्रा का जो पंडाल है उसके पास कच्ची बस्ती में। हाँ, कच्ची बस्ती में। किस स्थिति में मिले? ये मतलब पड़े हुए थे वहीं पे? पड़े हुए थे। तो रहने वाले कहाँ के? स्कीम 10। क्या कह के गए थे कल? कल ये मियाँ बीबी और एक बच्चा है इसके। ये बीबी से बोल के मैं बैंक जा रहा हूँ। बैंक की कह के गए। तो फिर आपने तलाश कब से शुरू करी? भाई हमने 8 बजे बाद में इसकी मैडम ने फोन किया होगा। भाई सुबह आदमी काम में गया है, 8 बजे बाद में जब फोन स्विच ऑफ बोल रहा था इसका, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई फिर हमने शहर में सब जगह घूमे, कोतवाली भी गए। स्कूटी से गए थे? स्कूटी से। स्कूटी वहीं पड़ी मिली? स्कूटी वहीं मिली है। कोई शक है किसी तरह का? अब ऐसे तो कोई शक नहीं। शहर में सूर्य नगर से शिव मंदिर में अज्ञात चोर दान पात्र का ताला तोड़कर 10,000 रुपए चोरी करके ले गए। स्थानीय निवासी रमेश चंद्र शर्मा ने एनएबी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। यह घटना सोमवार देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मंदिर में 2 तारीख की रात को अज्ञात चोर इसमें चोरी कर ले गए। तो जैसे जालानी जी आए थे, सुरेश जी आए थे, हम और आए थे 2-4 जने, तो ताला टूटा हुआ देख के इसमें आवाज़ लगाई चोरी होगी, तो 2-4-5 व्यक्ति और आ गए थे। आने के बाद पंडित जी आए, पंडित जी ने आके देखा तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ, पैसे जो इसमें लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये रखे हुए थे वो चोरी करके ले गए। दूसरा यहाँ पे जो पोशाक, शिव पोशाक है, इनका भी फैला गया चोर। दान पात्र जो था ना उसमें रेजगारी थी, बाकी के वैसे नोट थे उन सबको। उसमें कुछ चांदी के आभूषण भी थे। दान पात्र की पेटी हमने दीपावली पे ही खोला था, दीपावली के बाद अन्नकूट पे, उसके बाद अब इसको सीधे चोरी खोल। शहर के विजयनगर मैदान में 12 से 18 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा होगी। यहाँ रोजाना दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा की जाएगी। मंगलवार को प्रेस वार्ता में आयोजन समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार विजय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को मन्निकाबाड़ी स्थित एकलिंग महादेव मंदिर से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। उधर कथा स्थल पर व्यापक तैयारियां जारी है। यहाँ प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रमोद विजय ने आयोजन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी प्रदान की। सबसे पहले मैं ये मीडिया की तरह ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी है कि पैसा लेकर के हम सीट दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जो पहले आएगा पहले पाएगा स्थान। दूसरा, थैला, पानी की बोतल और एक छाता सब लोग लेके आए और अपने शूज, चप्पल उस थैले में रखकर अपने पास ही स्थान पर रखें। एक ये व्यवस्था की गई है। दूसरा, कथा की व्यवस्था 1 से 4 बजे तक रहेगी। और प्रदीप मिश्रा जी ने निवेदन किया है कि अलवर में जो कथा होगी उसमें जो बीमारियां हैं बड़ी, जैसे कैंसर है, पथरी है या गठिया है और आपको हार्ट की परेशानी है, उन सब बीमारियों के निदान के लिए यहाँ उपाय बताए जाएंगे, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। वो चिट्ठी आप दे दीजिए
और वो लग जाती है और महाराज जी के और भगवान भोलेनाथ जो चाहते हैं वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। सजावट के लिए 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं और एक लिंग महादेव की प्रतिमा लगेगी जो नर्मदा शंकर से पधारे हैं। उनको कलश यात्रा में हम साथ लेके आएंगे और 7 दिन उनकी रोज श्रृंगार होगा बाबा का और 7 दिन बाबा कथा सुनेंगे। और उसके अलावा कथा पे व्यासपीठ पर आदरणीय पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी विराजेंगे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री से पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश में चुनाव लड़ने के ऐलान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। सांसद महंत बालकनाथ के अनुसार या तो ओवैसी आए या ओवैसी के भाई गहलोत, यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। भाजपाई सांसद ने कहा कि राजस्थान में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी अब बांटो और राज करो की नीति पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य में कांग्रेस द्वारा कई नए जिले और बोर्ड बनाने पर कहा कि यह विकास की एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार की जो आजकल में भाषा बोलते हैं और जिस प्रकार से भारत के युवाओं को भड़काने की वो बात करते हैं, वो जिस प्रकार से उन्होंने भारत के युवाओं को बरगलाने का काम किया है, मैं मानता हूँ कि ओवैसी आए या चाहे ओवैसी का कोई और ओवैसी आए, ये राजस्थान की जनता है जो शांति को पसंद करती है। शांति प्रिय हमारा देश है। अतिथि देव भव के नाम से पूरी दुनिया में ये देश अपना प्रदेश जाना जाता है।
वीरों की भूमि है और धर्म परंपराओं को मानने वाले, संस्कारों को मानने वाली भूमि है। यहाँ ओवैसी आए या ओवैसी का भाई गहलोत आए, कोई यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। यहाँ तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ित और शोषित जनता को किया है, जिस प्रकार से जनता में भेदभाव की, इन परंपराओं को जो कभी राजस्थान ने देखी नहीं थी, ऐसी व्यवस्थाओं को इन कांग्रेस के लोगों ने लाया है। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, इन्होंने जयपुर का बंटवारा किया किस आधार पे किया? एक तरह से पाकिस्तान बनाने का ही तो काम किया, अपनी सत्ता बचाने के लिए। किस प्रकार से उसका आपने उसका समीकरण देखा, भौगोलिक समीकरण किस प्रकार से उन्होंने जयपुर महापौर का जो एक पद होता था उसके 2 जगह डिवाइडेशन किए हैं, उदयपुर के किए, सब जगह के आप आकलन कर लिए, केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने लिए। तो बांटो और राज करो, ये इनकी नीति है, लेकिन ये राजस्थानी जनता समझ। और अब आपको बताते हैं कि सांसद महंत बालकनाथ के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर किस तरह हुआ उनका स्वागत। अलवर सांसद महंत बालकनाथ के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर उनका स्वागत हुआ। गौरतलब है कि महंत बालकनाथ संप्रदाय की स्थल बोहर रोहतक स्थित बड़ी गद्दी के महंत हैं। इस गद्दी पर महंत चांदनाथ महाराज आसीन थे, जो अलवर के सांसद भी रहे, पर उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके परम शिष्य बाबा बालकनाथ गद्दी के साथ ही राजनीतिक विरासत के भी उत्तराधिकारी बने। उधर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं पार्षद सांसद कार्यालय पहुंचे, साथ ही उन्हें बधाई दी। उधर चिकानी के समीप ग्रीन पार्क सोसाइटी में भी महंत बालकनाथ का अभिनंदन हुआ। यहां जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी जाटव के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ सांसद का स्वागत किया गया। इस दौरान अनेक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। उधर टेलको चौराहे पर भी महंत बालकनाथ का स्वागत किया गया। यहां मौजूद गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। कार्यकर्ता यहां से उनके साथ सांसद कार्यालय पहुंचे। यहां मंडल विस्तारक और विधानसभा विस्तारक आदि के साथ भी कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जो नई कार्यकारिणी बनी है, उसमें अलवर के लोकप्रिय सांसद और हम सबके आदरणीय हमारे मार्गदर्शक बाबा बालकनाथ जी को प्रदेश में उपाध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। हम प्रदेश और राष्ट्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। आज कार्यक्रम महाराज जी के पहली बार बनने के बाद यहाँ अलवर आगमन है। सभी कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के सभी पदाधिकारियों ने टेलको चौराहे पे उनके स्वागत सम्मान में कार्यक्रम रखा है। उधर महंत बालकनाथ को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिए जाने पर बीडीआई कॉलोनी चिकानी के पास स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान हिंदू वाहिनी संगठन बदरपुर मंडल और ओर समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित निर्मल प्रकाश सूरा, मनोज भारद्वाज, मुकेश सावरिया आदि की उपस्थिति रही। महंत बालकनाथ योगी सांसद अलवर को प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दायित्व देने पर अलवर जिले में हर्ष की लहर दौड़ी और चिकानी के पास बीडीआई कॉलोनी पर जिनका भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हिंदू वाहिनी संगठन एवं ओड समाज तथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर फूल मालाओं के साथ महाराज जी का स्वागत किया गया। ये बड़े खुशी की बात है कि अलवर जिले में महंत बालकनाथ जी को प्रदेश उपाध्यक्ष में सबसे सर्वोच्च 1 नंबर पर उन्हें रखा। ये एक शुभ संकेत है कि सनातन धर्म को पार्टी ने सर्वोच्च स्थान दिया। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी महंत बालकनाथ योगी को राजस्थान के सर्वोच्च पद पर बिठाकर राजस्थान में राम राज्य की स्थापना करे। उधर सांसद के अलवर में हुए स्वागत कार्यक्रम में लक्ष्मणगढ़ के भाजपाई प्रदीप जैन के नेतृत्व में पहुंचे। यहां उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया। प्रदीप जैन ने कहा कि महंत बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने से अलवर जिले में भाजपा और मजबूत होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार सहित कई विधायकों को सरकार में शामिल किए जाने पर भाजपा के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है। उनका कहना है कि मोदी की कोशिशों के बाद भी विपक्ष कमजोर नहीं होगा। इसके बजाय आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के अनुसार महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में सरकार को तोड़ने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा पहले तो महाराष्ट्र में अजीत पवार पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं अब उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। आपने हिटलर की जीवनी पढ़ी है क्या? मैंने पढ़ी है। इनकी जीवनी मिला लो, बिल्कुल हिटलर से मिलती है।
और प्रजातंत्र में हिटलरशाही नहीं चलती है। इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग अपना धंधा बना लिया। जिस स्टेट में इनके खिलाफ सरकार बनती है वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, एमएलए से पैसा बांटते हैं और उनको अपने फेवरों करके सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। जो एमएलए इनकी रिश्वत कांड में शामिल नहीं होते उनके घर ईडी इनकम टैक्स भेज के छापे बढ़वाते हैं। ये गलत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर 24 के चुनाव में मोदी जी को सबक नहीं सिखाया तो 29 में चुनाव नहीं होगा हिंदुस्तान में। ये तो प्रजातंत्र को खत्म करने में तुल रहा। अजीत पवार जी जब तक एनसीपी के साथ थे तो भ्रष्ट भी थे, उनका चाल चलन भी ठीक नहीं था, वो बिल्कुल सब उनमें अवगुण थे। और जैसे अब बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम बन गए, अब वो गंगा नहा लिए, अब वो गाय के बेटे हो गए, अब उनमें कोई दोष नहीं है। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा बता रहा है बीजेपी का कि जो बीजेपी में आ जाए वो तो पाक साफ और जो खिलाफ रहे वो भ्रष्ट। सबसे बड़े भ्रष्ट तो बीजेपी के बड़े नेता है जिन्होंने देश का माहौल खराब कर रखा है। जनता में इनकी असलियत सामने आ रही है, ये लोग नंगे हो रहे हैं, इनका चेहरा उजागर हो रहा है। और चुनाव आप देख लो, जहां भी इन्होंने सरकार गिराई वहीं इनके मुंह पे थप्पड़ मारकर और कांग्रेसी सरकार ये कुछ भी करना चाहे 156 सीट आएंगी। मिशन अशोक गहलोत है 156। उधर जिला प्रमुख बलवीर सिंह ने भी कहा है कि भाजपा विभिन्न राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है और यह लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही षड्यंत्र कर विरोधी पार्टियों को कमजोर करने में लगी हुई है, जबकि देश की जनता को षड्यंत्र नहीं विकास चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस तरह संविधान के अंदर जो चीज़ें हैं उनको तोड़ना लोकतंत्र की हत्या मानता हूँ। ये आदमी जो हथकंडे अपनाता है तरह तरह के, ये विकास के हथकंडे नहीं। देश को विकास चाहिए, हथकंडे नहीं चाहिए। सर, आगामी चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो ऐसे छोटे दलों को तोड़कर या तो दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बना रही है, तो इस तरह का ठीक रहेगा? मैंने आपको एक ही शब्द कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता जो ये कर रहे हैं। सर, मोदी सरकार भयभीत है चुनाव को लेकर, आपको नहीं लगता उसके डर की वजह से? सच्चाई आपके सामने है। बोखलाने के बाद ही हथकंडे अपनाए जाते हैं। राजस्थान में विफल होने के बाद भाजपा अब चुनाव में जा रही है, आपको लगता है विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कुछ हो सकता है? अभी तक तो सरकार रिपीट हो रही है। मैं तो यही कहूँ जहाँ से भी काम जो सरकार ने किए थे उसमें सरकार रिपीट हो रही है। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने मौजपुर हाउस में आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि अलवर शहर में इस समय पानी की विकट समस्या है। इसके लिए अधिकारियों से बातचीत पर समाधान कराया जा रहा है। अलवर के लिए मंजूर 25 ट्यूबवेलों में से 15 लगाए जा चुके हैं। वहीं आगामी 10 दिनों में सभी ट्यूबवेल चालू हो जाएंगे। जन सुनवाई तो करते हैं बड़े लोग, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। और अलवर शहर में जो हमारे साथी हैं रहते हैं सब हमारे घर के लोग हैं। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन भगवान होती है। मैं तो उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। पानी की कोई समस्या थी, नल के अधिकारियों से इनके सामने एक बात करिए, आज इनकी समस्या दूर हो जाएगी। सुबह मैं मन्नी के बड़ पे भोग आया हूँ, वहाँ भी मैंने अधिकारियों को मौके पे बुला लिया और तुरंत उनका समाधान कराया। उससे सुबह 7:30 बजे दिवाकरी में पहुँच गया था, वहाँ भी पानी की समस्या थी। तो आजकल तो शहर में पानी क्या, लेकिन अब हमारी सरकार ने इस शहर में 20-25 ट्यूबवेल सैंक्शन किए हैं, उनमें से करीब 15 लग चुके हैं। 15 में भगवान की दया से अच्छा पानी है। तो जैसे ही वो 5-7 दिनों में मोटर रन के सप्लाई शुरू होगी तो शहर की समस्या का 50% से ज़्यादा रिलीफ लोगों को मिल जाएगा। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर भाजपा सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार पर हमलावर है। महिला मोर्चा द्वारा बुधवार को सुबह 11 बजे जयपुर में सेम हाउस का घेराव किया जाएगा। वहीं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने अलवर में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में अव्वल है। इसके अलावा अन्य प्रकार के अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ केवल नारा बनकर रह गया है। अलवर जिले में भी थानागाजी सामूहिक बलात्कार और अलवर शहर में मूक बधिर बालिका जैसे मामले सामने आ चुके हैं। इसके खिलाफ प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन 5 जुलाई को जयपुर में होगा। इसमें शामिल होने के लिए अलवर जिले से करीब 2000 महिलाएं जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी के नेतृत्व में जयपुर के लिए रवाना होंगी। राजस्थान के पूरे महिलाओं को लेके महिला आक्रोश आंदोलन कर रही है। 5 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से
महिला जो लगातार हमारे राजस्थान महिला अपराध महिला बलात्कार में 3 वर्ष से नंबर 1 लगातार पूरे देश में आ रहा है, उसके विरोध में हम निरंतर इनको ज्ञापन देते रहे, प्रदर्शन करते रहे। लेकिन एक महा थाली नाथ जिसमें सारी नारी शक्ति थाली लेकर कल 5 जुलाई को सीएम आवास की तरफ घेराव करेगी और इस गूंगी बहरी इस निकम्मी सरकार को, महिला अत्याचारी सरकार को जगाने का काम पूरी ताकत के साथ में करेगी और सारी बहनें इसके लिए प्रदेश कार्यालय पर एकत्रित होंगी। आप सभी से आह्वान है, महिलाओं के इस विषय को आप पुरजोर ताकत के साथ में उठाएं। ये धरना प्रदर्शन जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय सीपी जोशी जी के साथ में जो राजस्थान की नारी शक्ति है, जो प्रदेश का नेतृत्व, उन सबके नेतृत्व में धरना चल रहा है। उधर प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता और सह प्रभारी उमेश सिंह आदि मौजूद रहे। विश्वकर्मा जांगड़ समाज सेवा समिति ने किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें खैरतल में जांगड़ छात्रावास के लिए भूमि आवंटन का आग्रह किया गया है। ज्ञापन के अनुसार करीब 20 गांव के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए खैरतल आते हैं। वहीं अब खैरतल जिला भी बन चुका है। यहाँ जांगड़ छात्रावास के लिए 2 बीघा भूमि की जरूरत बनी हुई है। इसे लेकर नगरपालिका खैरतल में आवेदन भी किया गया, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण प्रस्ताव नहीं लिया जा सका। ऐसे में विधायक खैरिया से कार्रवाई का आग्रह किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह, कैलाश जांगड़, नरेश जांगड़, देशराज ताराचंद और हजारी लाल आदि ने यह मांग उठाई है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से अलवर जिले में गांधी प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर भी गांधी कार्यकर्ता पहुंचकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रारंभ किए जाएंगे। हम ग्राम पंचायतों पर भी प्रशिक्षण शिविर लगाकर कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षित कर रहे हैं और जब भी जिला मुख्यालय पर होते हैं तो हमारे मेन जो हमारे गांधी दर्शन के कार्यकर्ता हैं जो जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, लगभग डेली 40 से 60, 70, 80 कार्यकर्ता लगातार अलवर जिले के मुख्यालय पर भी आ रहे हैं। उनकी भी हम लगातार सेमिनार कर रहे हैं, टुकड़ों के रूप में हम सेमिनार कर रहे हैं। 10-10, 15-15, 20-20 कार्यकर्ताओं को बैठकर लगातार उनको सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत किया जा रहा है। अभी उपखंड स्तर पर भी हम लोग निरंतर अवगत करा चुके हैं। जो जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, हमारे राज्य सरकार ने जो ऐतिहासिक योजनाएं बनाई हैं, हर वर्ग का ध्यान रखा है, तो हम इन योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभान्वित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से 10-10 और 20-20 की संख्या में जिला मुख्यालय पर जो आ रहे हैं, उन सबको हम घंटे 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक ये प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरीके से हमारा अलवर जिला गांधीमय बने। महावीर इंटरनेशनल केंद्र के 49वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में मेडिकल कैंप लगाया गया। शिविर में करीब 100 रोगियों ने लाभ उठाया। केंद्र के चेयरमैन जिनेंद्र जैन ने बताया कि स्थापना दिवस के सिलसिले में 10 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके तहत लगे शिविर में डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, इंदु गुप्ता और डॉक्टर महेश त्यागी द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। साथ ही दवाइयाँ भी प्रदान की गई। महावीर इंटरनेशनल का 49वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर हम 10 दिन के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो आज पहले दिन मेडिकल, ENT और गायनेकोलॉजी का फ्री कैंप लगाया है, जिसमें परामर्श और दवाई दोनों बिल्कुल फ्री हैं। साथ ही साथ पर्यावरण जागरूकता के लिए हमने हर पेशेंट को एक थैला हम दे रहे हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें और थैले को काम में। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक बढ़ गई है। व्यापारी निरंजन लाल गुप्ता के अनुसार सरसों के भाव भी बढ़े हैं। पहले सरसों की दरें करीब 4700 रुपए क्विंटल चल रही थी, जो अब 5400 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। अलवर जिला सरसों की बुवाई और उत्पादन में प्रदेश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा अलवर कृषि मंडी में सरसों की दैनिक आवक 4000 कट्टों से बढ़कर करीब 15000 कट्टों की हो गई है। 10, 12, 15 दिन से बाजारों का रुख एक दफे थोड़ा सा तेजी की और तरफ है। नीचे में जो 4748 रुपये क्विंटल सरसों बिकती थी, उसका भाव आज 5400, 5450 रुपये है। बाजारों में 600-700 रुपये सरसों बढ़ने से आवकें भी बाजार में बढ़ी हैं। जो 4-5 हज़ार कट्टे की अराइवल थी, आज कल 15,000, सैटरडे को 15,000 कट्टे की थी, आज 12-13 हज़ार कट्टे की आमदनी है। कंटिन्यू भाव बढ़ते हैं तो बाजार में आमद भी आती है और माल भी बिकता है।
ऐसा आभास होता है कि बाजार धीरे धीरे करके थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो बाजार में थोड़ा बहुत अच्छा किसानों को पैसा मिल रहा है। इस हिसाब से किसान माल भी लाना शुरू किया है, तो मंडी में आवक के अच्छे होने से मंडी में रवानक है थोड़ा सा ऐसा। यहाँ 15,000 कट्टे की अराइवल है और अराइवल धीरे धीरे करके और अगर भाव बढ़ता रहा तो धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। किसान खुश है इस समय? किसान इस वक्त थोड़ा खुश हुआ है कि भाई काफी नीचे भाव से 500-600 रुपये बाजार में बढ़ गया है, और 100-200 बढ़ जाता है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, माल की आवकें और चालू हो जाएगी। अलवर में छठी मील के पास स्थित सिरमौली गांव की करीब 17 बीघा जमीन पर 30 सालों से कब्जा है और पीड़ित सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। स्थानीय निवासी बाबूलाल ने यह आरोप लगाते हुए बताया कि अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस जाब्ता नहीं भेजा जा रहा। 4 जुलाई को सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में एसपी से गुहार लगाने यह लोग मिनी सचिवालय पहुंचे। हमारी सिरमौली गाँव में जमीन है और रहते खुदनपुरी, तो हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब, थानेदार जी के ने, तहसीलदार जी के ने, सबके पास मिल लिया और हम पूजे से 22 तारीख मिली। 22 तारीख से ही एक दिन पहले हमको मना करके जाता है, जाब्ता नहीं मिला है। फिर दोबारा मिली है, फिर 21 तारीख मिली है, 21 तारीख को, फिर 20 तारीख को मना कर दिया है, फिर दोबारा जाब्ता नहीं मिला है। फिर दोबारा 13 तारीख मिली है, 5 तारीख को फिर बोल दिया कि करनी माता का मेला आ गया है। फिर दोबारा कैंसिल, एक दिन पहले ही कैंसिल कर दिया है हमारा। और आज भी 4 तारीख है, 4 तारीख को भी हमने पूरा साधन कर लिया, जैसे भी ट्रैक्टर वगैरह, अभी तक मतलब कोई ना है सुविधा। अब भाई जाब्ता आज भी नहीं मिल रहा है, कहीं दूसरी जगह भेज दिया है, तो हम बहुत परेशान कर रखा है। मतलब कभी उस एसपी कन जाओ, कभी उसकन जाओ, कभी थानेदार कन जाओ, कभी तहसीलदार कन जाओ, कभी बहादुरपुर जाओ, मतलब सारे मतलब मिल लिया, अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला है। मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, 17.25 बीघा जमीन है, कितने 40 साल हो गए करीब। और आज भी हमको 4 तारीख डेट दी थी, 4 तारीख को 3 तारीख को शाम को बोला था अब जाब्ता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साधन कर लो, आप ट्रैक्टर कर लो, जैसे भी जो भी वगैरह टोल बांधने के लिए साधन हमने कर लिया। उनको पैसा साइन में दे दिया, 4 बार पैसा दे के, फिर भी मतलब कोई फायदा नहीं मिला। आज किससे मिलने आए हो? आज एसपी साहब से। क्या बोले? एसपी साहब नहीं मिला, वो तो भिवाड़ी मीटिंग में चला गया। फिर किससे मिला? IPS से, RPS से। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उसने कही कि हम अभी तो जाब्ता नहीं मिल पाएगा और हम तुमको तारीख मतलब देख कर कहे नहीं सही तरीके से। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।
एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भिवाड़ी के खानपुर गांव स्थित आशाना आंगन में अपनी मां को खाना देने आई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अचानक गायब हो गई। गुमशुदा लड़की की मां ने भिवाड़ी फूलबाग थाने में इसकी लिखित शिकायत दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नाबालिग का पता लगाने में जुटी हुई है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली यह महिला खानपुर गांव में एक कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रह रही है। वह आसपास की सोसाइटियों में खाना बनाने सहित घरेलू कार्य करती है। उधर पुलिस गुमशुदा बालिका की तलाश कर रही है। भिवाड़ी एसपी कार्यालय में पहुंचे एक दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपी पर राजीनामे का दबाव बनाने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी के आरोप लगाए हैं। एसपी विकास शर्मा ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच भिवाड़ी डीएसपी को दी है। पीड़िता के अनुसार शादी का झूठा झांसा देकर आरोपी ने करीब 2 साल तक उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। साठगांठ कर आरोपी ने उसका गर्भपात भी करवा दिया। कई बार कोशिशों के बाद गत 23 मई को भिवाड़ी महिला थाने में मुश्किल उसकी रिपोर्ट हो पाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर, मेरा 31 वीक का बच्चा इन लोगों ने अशोक मेघवाल, उसकी वाइफ डॉक्टर है सोनिया गिल, विनोद मास्टर और मोनू रेवाड़िया, रणवीर, अमित और रवि, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया है। 7 मंथ का मेरा बच्चा था, ज़बरदस्ती इन्होंने ऑपरेशन निकलवा दिया मेरे को झूठ बोल के ले जाके हॉस्पिटल में, और जब उन्होंने मेरा बच्चा निकलवा दिया। ये 30 जनवरी की बात है। इन्होंने मेरे को 30 जनवरी को एडमिट किया धर्मपाल हॉस्पिटल तिजारा में, और 31 तारीख को जब मेरे को होश आया, मैंने बच्चे के लिए बोला कि मेरा बच्चा कहाँ है, उसकी फ़ोटो वगैरह कहाँ है। उन्होंने मेरे को ये चीज़ें कुछ नहीं बताई, और मैंने FIR दर्ज होगी है, FIR मैंने कराई है। पहले मैंने FIR दर्ज करवाई थी, फिर उन्होंने वकील के थ्रू कुसखेड़ा थाना मेरा FIR दर्ज नहीं ली, फिर मैंने तिजारा में मैंने फाइल दर्ज करवाई। वहाँ के जो वकील है पुरुषोत्तम सैनी, उसने उस बंदे को बता दिया, और मेरा वहीं पे जाके उन्होंने मेरे घर गए, मेरे को परेशान किया 4-5 लोगों ने, और कोर्ट में फाइल नहीं पहुँचने से पहले इन लोगों ने ये कहा कि छोड़ो, कोई नहीं है, हम पहले की तरह रहेंगे। उसके बाद भी ये बंदा मेरे साथ 2 महीने रिलेशन में रहे। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत सालपुर की ओर से पौधरोपण किया गया। सरपंच इमरान खान और अन्य युवाओं ने अनेक पौधे लगाकर देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। सरपंच के अनुसार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ऐसे कार्य करने चाहिए कि उनके पद पर नहीं रहने के बाद भी लोग उन्हें याद करें। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम मंडावरा में त्यागी महाराज के स्थान पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। यहां धार्मिक अनुष्ठान हुए और सोमवार रात्रि को सत्संग किया गया। इस दौरान संत लक्ष्मणदास महाराज भी उपस्थित रहे। भक्त रोहतास शर्मा के अनुसार मंगलवार से श्रावण मास शुरू हो गया और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।
अलवर शहर में जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर अनेक आयोजन हुए। यहां गुरु पुरुषोत्तम दास महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए, साथ ही श्रद्धालु को प्रसाद वितरण हुआ। गंगादास महाराज के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। उनका कहना था कि गुरु कभी मरते नहीं और उनकी आत्मा अजर अमर है, जो शिष्य की रक्षा के लिए आसपास ही रहती है। गुरु कभी मरता नहीं है, उनका शरीर केवल बदलता है। गुरु हमेशा नित्य होते हैं और गुरु हमेशा ईश्वर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, संत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं संसार में। उनके है काम क्रोध लोभ मोह आदि जो षड्विकार है। जिस प्रकार से एक माता अपनी अबोध शिशु को बालक को जिस प्रकार से उनके मल मूत्र को प्रक्षालन करके पवित्र करके और उनको अच्छी संस्कार दे करके और उनको मजबूत बनाते हैं और उनको आदर्श नागरिक प्रस्थापित करते हैं राष्ट्र में समाज में, उसी प्रकार से गुरु का परम कर्तव्य हो जाता है शिष्य को उनके जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो विकार है, उन समस्त विकारों को अपने ज्ञान के द्वारा अपनी भजन शक्ति के द्वारा उनको प्रक्षालन करे और प्रक्षालन करके उनको परिशुद्ध करके भगवान के मंगलमय नित्य उनके श्री चरणारविंद में समर्पित करके उनको परम कल्याण को प्राप्त करा देवे, यही गुरु का परम कर्तव्य और बन जाता है, उनका अधिकार है। और धाम को जब तक इस संसार में है तब तक वो परमानंद की प्राप्ति करता हुआ यहाँ पर विचरण करता है। जब शरीर की प्रारब्ध आयु समाप्त हो जाती है तब भगवत धाम को प्राप्त करा देती है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी शिवालय और मंदिरों में श्रावण मास के पहले दिन मंगलवार को भजन सत्संग के कार्यक्रम हुए। वहीं ठाकुर जी, राधा कृष्ण और शिव परिवार की पूजा अर्चना हुई। सुबह अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया गया, साथ ही भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। विश्व हिंदू परिषद के खंड मालाखेड़ा की ओर से भी विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में भी पूजन हुआ। पंडित रामोतार दीक्षित ने श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना के महत्व की जानकारी दी। उधर श्रावण मास लगने से पहले सोमवार रात्रि को भजन सत्संग और गुरु वंदना के कार्यक्रम हुए। वहीं भक्तों ने गुरुवाणी सहित कबीर के भजन प्रस्तुत किए। यह धार्मिक कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। श्रद्धालु इस दौरान भगवान भोले के भजनों पर नृत्य करते हुए देखे गए। पृथ्वीपुरा पंचायत मुख्यालय पर मुख्य सड़क मार्ग पर बारिश का पानी जमा है। ऐसे में भरे हुए पानी से होकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। यहाँ गौरव पथ पर सीनियर स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, कोऑपरेटिव भवन आदि स्थित हैं, लेकिन यहाँ काफी दिनों से गंदा पानी जमा है। इसकी निकासी के लिए पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। मंगलवार को क्षेत्र की एक महिला के निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब लोग गए तो उन्हें इस वजह से भारी कठिनाई उठानी पड़ी। पूर्व सरपंच इंदरमल मीणा ने ग्राम पंचायत पर उदासीनता के आरोप लगाए हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल केसरपुर में नौनिहालों का जाना परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं कई अभिभावक बाइक से अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल तक आ रहे हैं। वजह यह है कि स्कूल के आगे मुख्य सड़क मार्ग पर बारिश का पानी जमा है, लेकिन पानी की निकासी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उधर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अनीता राघव ने पानी की निकासी के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इसके बावजूद पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। अभिभावकों ने इस स्थिति पर रोष का इजहार किया। गांव वाले करवाते नहीं समाधान, स्कूल के बच्चे सब परेशान हैं। इसकी वजह से स्कूल नहीं आ रहे कुछ बच्चे, कोई गौर नहीं करता, इसकी कोई ध्यान नहीं देता। वही इसमें के निकलते हैं, सब निकलते हैं। सरपंच भी कल परसों निकल के गया है, कुछ समाधान नहीं करा, कुछ बोला ही नहीं।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों भाजपा टिकट के दावेदार सक्रिय हैं। चुनाव पास आने के साथ ही निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति बढ़ गई है। वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा टिकट के दावेदार एडवोकेट खेमचंद धामाणी गांव में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष की उपलब्धियों को बता रहे हैं। वे इन पर आधारित पुस्तक भी वितरित कर रहे हैं। गुर्जरबास रैनी में नवनिर्मित मोक्ष धाम का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक जोहरी लाल मीणा ने किया, जबकि अध्यक्षता रैनी चेयरमैन मीरा शिवचरण सैदावत ने की। मोक्ष धाम के लिए अपनी जमीन दान करने वाले किसान रामकरण गुर्जर और मुरली राम गुर्जर का विधायक सहित ग्रामीणों ने स्वागत किया। ग्राम विकास अधिकारी केदार पोशवाल ने बताया कि गुर्जरबास रैनी में अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ दान दी गई भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा मोक्ष धाम का निर्माण करवाया गया है। मेगा हाईवे से मालाखेड़ा के मुख्य स्टैंड को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर बारिश होने के साथ ही पानी एकत्र हो गया है। यहाँ नाली का निर्माण नहीं होने के कारण आए दिन यही हालात पैदा हो जाते हैं। मंगलवार को भी हल्की बारिश होने के साथ ही पानी सड़क पर जमा हो गया। यहाँ दुकानों के आगे भी अतिक्रमण हो रहा है। गोविंद जोशी सहित अन्य दुकानदारों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। हल्दे रोड पर पानी का जो गड्ढा है वो भरा रहता है और कई बार प्रशासनिक अधिकारी और सरपंच आगे जो प्रतिनिधि हैं जो भी हैं उनको सबको कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन पानी भरा रहता है। आए दिन बीमारी का प्रकोप चल रहा है, मच्छर पैदा होते हैं और आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। और अब तो मालाखेड़ा नगर पालिका भी हो चुकी है और नगर पालिका होने के नाते हम प्रशासन से और सरपंच साहब जो चेयरमैन बन गए उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अब नालों का निकास कराया जाए, जिससे पानी बहता रहे और आम जन को राहत मिल सके। सावन के चलते अकबरपुर कस्बे के शिवालय में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। मंगलवार से श्रावण मास प्रारंभ हो गया। ऐसे में भगवान शिव के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कस्बे के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इस बार सावन में 8 सोमवार आएंगे। सावन का पहला दिन है और भक्तों का सुबह से ही भोलेनाथ को नहलाने का, स्नान कराने का वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। और ये सावन भर पूरे अब की बार 2 सावन है जो अगली बार पूरे दिन और 8 सोमवार पड़ेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब 8 सोमवार पड़ रहे सावन में। तो ये बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हमेशा ही सावन को सोमवार इसको मनाया जाए। सावन मास का अति महत्व होता है। इसमें कुमारी कन्याएं भी अपने घर भर के लिए इसकी विशेष पूजा अर्चना करती है। ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। सोमवार को दिन भर बिना सूचना दिए लाइट कटौती रही थी। वहीं मंगलवार को भी बिजली की लुकाछुपी चलती रही। ऐसे में उमरन पंचायत समिति कार्यालय पर आए लोगों के काम समय पर नहीं हो पाए। किसान नेता गिरिराज यादव का कहना है कि तेज गर्मी के बावजूद अघोषित कटौती सिरदर्द बनी हुई है। 16 मई से है, बहुत परेशानी, बार बार लाइट कटौती हो रही है। इसका क्या कारण है? थोड़ा सा हम परेशान हो गए। यहाँ पर काम करवाने के लिए अपनी ड्यूटी छोड़ के आए हैं सब। तो अभी कंप्यूटर वगैरह भी नहीं चला होगा, काम नहीं, अभी कोई काम भी नहीं हो रहा है इसके अंदर साहब। कागजों को लेकर खड़े हैं, कागजों को लेके खड़े हैं, 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। कब तक कटौती करोगे? लाइट कटौती इतनी हो रही, सब परेशान है। छोटे बच्चे तो नू लगा लो मरने की स्थिति। हमारा बुढ़ा है वो नू कह रहा कि मैं तो मरूंगा आज ही। सुबह की गई हुई लाइट 3 बजे आई है और फिर रात को पूरी रात कट गई। लाइट बगैर इतने परेशान है, बिल्कुल परेशान हम। बगैर सूचना, कोई सूचना नहीं, फिर काट देते। पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये 10 दिन से तो बिल्कुल ही ख़राब हो रही। कल तो जो मैंने लगा लो बिल्कुल ही हालत ख़राब है, रात को भी रब भी। अकबरपुर ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में दुर्गंध फैल रही है, साथ ही विद्यार्थियों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदार जगदीश का कहना है कि यहाँ अनेक लोग कचरा भी डाल जाते हैं। इसके अलावा नालियों का पानी भी सड़क पर जमा हो जाता है। हमारी गंदगी रहती है और मतलब इतनी गंदगी है कि आने जाने में परेशान होते हैं और सभी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हम दुकानदार आदमी, हम भी परेशान रहते हैं, दिन रात बैठते हैं। तो गंदा पानी, ये गंदा पानी कोई हटवाता नहीं है। और सभी यहाँ गांव के कूड़ा वगैरह डाल जाते हैं, कूड़े भी डालते हैं, लोग बाग आते हैं जो जितने भी हैं, इतने मना करते हैं पर फिर भी नहीं मानते हैं। और स्कूल समीप है, वैसे स्कूल के पास ही है। सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए मंगलवार को भीड़ देखी गई। यहां भक्तों का तांता लगा रहा। उधर ऐलान के बावजूद यहां निःशुल्क प्रवेश को लेकर अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरिस्का सदर गेट से श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश को लेकर घोषणा की थी। हनुमान जी महाराज की आज मंगलवार को बाबा के दर्शन किए और भारी भीड़ रही और लोगों का तांता लगा रहा पूजा अर्चना की।
और अभी 12 मई को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अलवर आए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जो शुल्क लगता है 60 रुपये का बाइक का और 380 रुपये 4 व्हीलर का लगता है पांडुपुल जाने का, उसकी घोषणा करके गए थे, लेकिन अभी तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई है, जिससे आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत नहीं मिल पा रही है। और हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जो आपने घोषणा की है उसका जल्द लेकर जारी करें वन विभाग के अंदर, जिससे आम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। भाजपा बिचगामा और लक्ष्मणगढ़ मंडल ने बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर की अध्यक्षता में नारायण हरि आश्रम में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोनलाल सुलानिया एवं युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित जले सिंह रहे। वक्ताओं ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ को मजबूत करना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनाया। उधर कार्यक्रम में शिवलाल मीणा, प्रेमनाथ धामानी, विजय समर्थलाल मीणा, बन्नाराम मीणा, श्याम सुंदर मीणा और मुकेश पटेल आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा में कार्यरत रहे सेवानिवृत्त अध्यापक तेज सिंह मीणा ने इस स्कूल को वाटर कूलर भेंट किया है। इससे विद्यार्थियों को पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य और स्टाफ सदस्यों की मौजूदगी रही। गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में भाजपा नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने रामगढ़ क्षेत्र के अनेक मंदिरों में मत्था टेका। वे ग्राम चंडीगढ़ स्थित चावड़ माता मंदिर, नायक मोहल्ले में पाबूजी महाराज मंदिर, ठेकड़ा गोरक्षा धाम और टोडली गांव स्थित उदासीन मंगल आश्रम पहुंचे। साथ ही ब्रह्ममुनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान देवेंद्र दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से आमजन को फायदा मिल रहा है। वहीं इस मौके पर सतीश यादव, मुकेश यादव, नवीन यादव, संजय नायक और अनिल कुमार आदि की उपस्थिति रही। तिजारा क्षेत्र में मंगलवार सुबह व्यापक बारिश हुई। यहां सुबह 5 से 6 बजे तक लगातार बारिश हुई। इसके चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उधर किसानों को बाजरे की फसल में लाभ पहुंचने की उम्मीद है। उधर बारिश से बिजली घर, तहसील परिसर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया। इसके अलावा सड़कों से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। गोंदगढ़ कस्बे में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए अल्पकालीन विस्तारक चांदवीर सिंह एवं मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी ने कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों से बातचीत की। साथ ही बाजारों में पहुंचकर आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं के रुख को भांपा गया। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा इस कार्यक्रम के तहत सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। कि मेरे 7 दिन का जो प्रवास है, मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत विस्तारक के तौर पे मैं यहाँ पे 7 दिन से प्रवास कर रहा हूँ। तो जिस क्षेत्र में भी गया हूँ, देहात में भी गया हूँ, आपके शहरों में भी घूम रहा हूँ, आप लोगों के बीच में भी हूँ, तो सब जगह से जो है ना माहौल है वो भाजपा की तरफ घूमता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस जो आज प्रशासन चल रहा है, कांग्रेस राज चल रहा है, इसमें जो तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उससे जन जन, बच्चा बच्चा, हर आदमी परेशान है। और ख़ासकर जो अपना गरीब है, तबका है, जो अपने बिछड़े हुए हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, वो तो इतने अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि सर हम जाएं तो जाएं, का उनका सुनवाई करने वाला, उनकी प्रतीक्षा को सुनने वाला, उनकी प्रार्थना को देखने वाला कोई भी बंदा नहीं है। तो हर आदमी ये चाह रहा है कि कैसे भी हो इसमें बदलाव चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि भाजपा आए, सुशासन आए, और मोदी जी का जो हाथ है वो यहाँ राजस्थान की जनता के ऊपर भी पूर्ण तरह से आए। उधर गोंदगढ़ क्षेत्र में भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन हर्ष टीटी कॉलेज में किया। चांदवीर सिंह की अध्यक्षता में हुए मंडल सम्मेलन में सुखवंत सिंह, गोवर्धन सिसोदिया आदि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता अहम भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ के बाशिंदे हैं और हम यहाँ के प्रवासी विस्तारक हैं। एक विस्तारक का काम होता है कि जहाँ भी पार्टी उसको आदेश दे, उस आदेश का पालन करते हुए जो भी जिम्मेवारी उसको दी जाए, जिस क्षेत्र की भी जिम्मेवारी उसको दी जाए, वो उसका निर्वाह करे और अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य को अंजाम दे। विस्तारक क्या होता है? विस्तारक वो होता है जो पार्टी की नीतियों को, संगठन की नीतियों को, पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस रणनीति के तहत काम किया जाए, उसको अमली जामा पहनाता है, उसको विस्तारक कहते हैं। अगर वो 2-3 परिवारों को प्रयास करके, रोज उसको टच करके, या छोटी छोटी योजनाओं की जानकारी देके, या सरकारी सुविधाओं की उसको लाभ दिलाकर वो परिवारों को और जोड़ लेता है, तो
70% बूथ हमारे कब्जे में आ जाएगा। इस योजना को अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहीं भी सब राज्यों में जीत सकती है। और आज जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो इसका कारण भी यही है क्योंकि उन्होंने निचले जो कार्यकर्ता है उसको पहचाना है। बाकी पार्टियां तो परिवार की पार्टियां हैं, वंशवाद है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी बूथ के कार्यकर्ता को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। श्री बालाजी परिवार सेवा समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा के पर्व पर बालाजी मंदिर खैरतल में महाआरती हुई। यहां सोमवार शाम 7 बजे श्री बालाजी महाराज की महाआरती की गई। सेवा समिति से जुड़े हितेश शर्मा ने बताया कि इस दौरान भंडारे के साथ ही संकीर्तन भी किया गया। इसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा भरतपुर की राधिका शर्मा ने भजन प्रस्तुत किए। वहीं इस अवसर पर नरेश अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, घनश्याम गोयल, आनंद गुप्ता और प्रमोद सिंघानिया सहित सेवादार मौजूद रहे। खैरतल कस्बे की महावर धर्मशाला में मंगलवार को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से सुबह 11 से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित हुआ। इसमें फूड लाइसेंस के 100 रजिस्ट्रेशन किए गए। अलवर से आई खाद्य विभाग की टीम में हेमंत यादव, रोशन लाल और केशव शर्मा शामिल रहे। खैरतल कस्बे के अंडर ब्रिज के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। रैनी उपखंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह बारिश हुई। सावन लगते ही क्षेत्र के माचाड़ी, पिनान, पाटन, ओडपुर और आदूका गांव सहित अन्य स्थानों पर भी करीब 40 मिनट तक वर्षा हुई। इसके बाद दोपहर में तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद अचानक फिर मौसम बदला और हवाओं के साथ बारिश हुई। स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने बताया कि यह बारिश खेती के लिए लाभदायक है। खैरतल कस्बे की जाटो समाज संस्था ने मंगलवार को एग्रो टावर पहुंचकर विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा के निजी सहायक नितिन कालरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि गत दिनों भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर उत्तर प्रदेश में जानलेवा हमला हुआ है। इससे पूरे देश में उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेड सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उठाई है। इस दौरान जाटो समाज अध्यक्ष राजेंद्र सहित रामचंद्र, बनवाई लाल, ललिता, पूनम आदि मौजूद रहे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और ये सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके विरोध के संदर्भ में ज्ञापन देने आए। उसकी सुरक्षा मुहैया की जाए, जेड+ सुरक्षा दी जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन हमने दिया है और विरोधियों जो आरोपियों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और अभी तक भी धमकियाँ दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, वो बंद होनी चाहिए। तिजारा पुलिस ने 16 साल से फरार इनामी बदमाश जगमोहन को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि पुलिस ने उस पर 3000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ऐसे में पुलिस ने तलाश के बाद इस स्थायी वारंटी को गोविंदगढ़ में पकड़ लिया है। अलवर एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के 12 साल पुराने मामले में नैथला ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम सचिव राजेश मीणा को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि इस बारे में निठारी ग्राम पंचायत निवासी रामजी लाल और शेर सिंह ने शिकायत की थी। वे बीपीएल परिवार में चयनित परिवार थे और सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना में मकान स्वीकृत हुआ था, लेकिन दूसरी किस्त देने की एवज में ग्राम सचिव राजेश मीणा द्वारा 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उसे 20 सितंबर 2011 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। परिवादी रामजी लाल निवासी निठारी और शेर सिंह निवासी निठारी, ये बीपीएल परिवार में चयनित परिवार के व्यक्ति थे और इनको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुआ था। इसकी एक किस्त इनको मिल चुकी थी और दूसरी किस्त देने की एवज में ग्राम पंचायत नैथला के सचिव राजेश मीणा द्वारा इनसे रिश्वत की मांग की गई थी और इसलिए इन्होंने प्रार्थना पत्र एसीबी चौकी पर उपस्थित होकर पेश किया था, जिस पर एसीबी चौकी द्वारा रिश्वत का गोपनीय मांग सत्यापन कराया गया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि आरोपी राजेश मीणा द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है और दिनांक 20/9/2011 को आरोपी राजेश मीणा को परिवादी गण से 10,000 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और आज विशिष्ट न्यायालय
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने आरोपी राजेश मीणा को रिश्वत राशि की मांग किए जाने और 10,000 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के अपराध में दोषित करते हुए 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के कुल 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वकील के पास आए पोक्सो के फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। भागने की कोशिश नाकाम कर हजूरी गेट में किया गिरफ्तार। राजगढ़ थाने में हुई थी एफआईआर। मत्स्य यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणामों के विरोध में हुआ प्रदर्शन। छात्रों ने कॉपियों की जांच में गड़बड़ी के लगाए आरोप। पार्षदों ने किया हंटर मार प्रदर्शन। कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी नहीं होने पर जताया आक्रोश। और नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूटा ई रिक्शा। मोती डूंगरी के पास चालक के साथ हुई वारदात। समाचार में आज के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।